मैं ऋषि आज की जीके की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अगर जीके की क्लास आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और आज की जो जीके की क्लास है उसमें हम कवर करेंगे राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का आक्रामक रूप में प्रयोग हुआ है? तो वो है राम स्कूल में पढ़ता है। इसमें आक्रामक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वो है ऑप्शन 2, वह घर जाना चाहता है। इसमें प्रेरणार्थक प्रयोग रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस विकल्प में विशेषण शब्द है? तो अनुचित जो शब्द है उसमें विशेषण है, वो मतलब एक विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है। इसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी में प्रयोग है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता और नौकर मालिक के यहाँ रहता है और यह काम जाने से पहले करना चाहिए। ये सारे में है, बट जो वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है इसमें नहीं है संबंध सूचक, यानी दो कामों के बारे में जानकारी नहीं है, इसमें एक ही काम के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विस्मयबोधक अव्यय की दृष्टि से असंगत शब्द को बताना है। तो आश्चर्यबोधक यह है, धन्य है, ये बिल्कुल ठीक है। संबंध न गोतक अरे गलत है। तिरस्कार बोधक छी गलत है। स्वीकार बोधक जी गलत है। तो आश्चर्य बोधक धन्य गलत है, क्योंकि जो विराम चिन्ह इसके पीछे लगाया है, जो चिन्ह लगाया विस्मयबोधक, वो 4 में ही सही लगाया, बाकी में नहीं आएगा वो। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो निपात का प्रयोग है, किसी आदमी को भेज दो, ये भी गलत है। मैं आपके पास आया हूँ, ये भी गलत है। पशु पक्षी ही उतना हित समझते हैं। अब इसमें ही शब्द से ये क्या बन गया है? निपात बन गया है, ठीक है ना। तो निपात का इसमें ही यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह आजकल पढ़ रहा है वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण से क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? वह आजकल पढ़ रहा है, तो वो कालवाचक बता रहा है हमें। तो ना तो वो स्थानवाचक बता रहा है, वो ना रीतिवाचक है, ना परिणामवाचक है, तो वो कालवाचक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? पंक्ति, सरणी, पांति गलत। युद्ध, रण, समर, युद्ध रण ठीक है, बस समर गलत है। ऐसे ही पंक्ति, सरणी, पांति में पंक्ति गलत है। और छिद्र, रंध्र, वीवर, इसमें भी एक गलत है, वीवर। और 4 है चावल, तंदुल, पायस, ये बिल्कुल ठीक है, तीनों के तीन। तो क्वेश्चन नंबर 4 ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है? कलापी नहीं है, मंडूक यस, केकी नो, सीखी नो। तो मंडूक है वो पर्यायवाची नहीं है, बाकी मोर के पर्यायवाची हैं, कलापी भी है, केकी भी है, सीखी भी है, मंडूक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इससे नीचे भी है, हाँ नीचे है भाई। 10 है, किस विकल्प के सभी शब्द है परस्पर पर्यायवाची नहीं है? सारे ही पर्यायवाची नहीं है, कोई ना कोई गलत भी है, ठीक है ना। तो मरुत और गंध वह तरणी, ये सभी मतलब सभी एक ही के वर्ड के पर्यायवाची नहीं है, ये अलग के हैं। और तम, तिमिर, तिमिर, ये तो बिल्कुल ठीक है। सर, सिकी, सीसी, मुख, ये भी ठीक है। खड़ग, असी, करवाल, ये भी ठीक है। और बाकी मरुत, गंध वह, तरुणी, ये गलत है। तरणी तो बिल्कुल ही गलत है इसमें। तो नहीं, तरुणी, तरणी, गंध वह ठीक है, मरुत अलग लग रहा है मेरे को इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट है असंगत विलोम शब्द बताना है। एक है व्यक्तिक, सामूहिक, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। उतरना, गिरना, उतरना चढ़ना होता है, गिरना नहीं होता, ये गलत है। तरल, ठोस ठीक है। न्यून, अधिक, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है असंगत विलोम शब्द बताना है। रिजु का वक्र, गत का आगत, बिल्कुल ठीक है, रिजु का वक्र ही होता है। और रिजु मीन्स होता है बिल्कुल सीधा, वक्र होता है मुड़ा हुआ, ठीक है। बड़ा का लंबा, बड़ा का छोटा होता है, लंबा नहीं होता, गलत है।
कृष का स्थूल होता है, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है दीक्षक है होता है। दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, दीक्षांत नहीं होता, दीक्षित नहीं होता और ना ही दीक्षणय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है? कामना पूरी करने वाला काम्य गलत, करुणा का भाव कारुणिक गलत, जिसका समय बीत गया हो कालातीत बिल्कुल ठीक, कुछ समय के बाद कालचक्र गलत। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? तो सही अर्थ है उदत्त अदत्त, सही अर्थ बताना है, गलत है ये। अड़ा हुआ थका हुआ गलत, परिहार प्रहार गलत, चोट त्याग गलत, परिणीत परनीत गलत, अविवाहित निवेदन गलत, कटिबंध कटिबद्ध बिल्कुल ठीक, कमरबंद तैयार बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षणीय, ये सही नहीं लग रहा भाई मेरे को। योजना करने के योग्य, योज्य सही है। रंगमंच का पर्दा यवनिक होता है, बिल्कुल ठीक। और पूर्णिमा की रात राका होती है, बिल्कुल ठीक है। यानी जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षणीय, जिसकी रक्षा की गई हो वो पूछा, जिसने रक्षा की है वो नहीं पूछा, जिसने रक्षा किया वो बता रहा है, जिसकी रक्षा की गई हो वो बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? सही अर्थ वाला जो नहीं है वो बताना है। मूल मूल्य गलत, जड़ कीमत गलत, शुक्र शूक ठीक है, जो और तोता बिल्कुल ठीक है, बलि 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 ये भी हमें सही लग रहा है। उपहार बलवान ये भी ठीक है, मेघ मेघ ये भी ठीक है, बादल यज्ञ ये भी ठीक है। तो शुक शूक जो और तोता ये विकल्प सही नहीं है। कृति कृति शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है रचना और निपुण। चतुर्क्रीड़ा गलत है, पुस्तक तारिणा ये भी गलत है, पुस्तक तारिका ये भी गलत है, कार्या कीट ये भी गलत है। तो कृति और कृति शब्द का जो सही अर्थ है वो है रचना और निपुण। देखो कृति का मीनिंग है रचना और कृति का मीनिंग है निपुण। उसके बाद निम्न में से किस शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? चक्करचर चक्करचर, एक तो चक्करचर है, एक चक्करधर है। चक्करचर कुम्हार और चक्करधर विष्णु, ये तो ठीक लग रहे हैं। चक्रवात चकवा और चक्रवाल भवंडर, इसमें तो गड़बड़ है, गलत है। चक्रवात का भवंडर आना चाहिए था, चक्रवाल का चकवा, ये गलत उल्टा सीधा। गोपन और गोम्या, छिपाना गोपन, छिपाना गोम्या गोबर, ये ठीक है। गेह गाने योग्य और गेह घर, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विकल्प के सभी शुद्ध शब्द हैं? अंधेरा चंचलता, ये तो बिल्कुल ही ठीक है। दुनिया पूंछकर दोनों ही गलत है। दुनिया में अंक की बिंदी नहीं आती, पूंछकर में बिंदु, ये चंद्र बिंदु ही नहीं आता। सोचेंगे में दो बिंदी लगाई है, गलत है। तरंगे में भी गलत बिंदी लगाई है, आंतरिक में गलत है, सभी गलत हैं ये। अंधेरा और चंचलता में बिल्कुल सही लगाया गया। अशुद्ध शब्द नहीं है, जो नहीं है शुद्ध, यानी शुद्ध है कहने का मतलब। झोंपड़ी गलत है, भागीरथी भी गलत है, भगीरथी डाला हुआ है। विमूढ़ सही है और प्रस्ताविक भी गलत है, प्रास्ताविक होता है प्रस्ताविक। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध बताना है। अक्षोहिणी ये तो ठीक है, आशीर्वाद गलत है, वह के ऊपर आएगा र। दुष्कर भी गलत है, सह दूसरा आएगा, प्रतिछाया भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही सभी शब्द शुद्ध हैं? पहला ही ठीक है। प्रामाणिक, प्रामाणिक होता है और पौराणिक होता है और यौगिक होता है। सौंदर्यता नहीं होता, कौशल बाहुल्यता ये गलत है। वैदिक दोपहर निर्दोषी ये भी गलत है। व्यावहारिक यौवन लघुतर ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध शब्द है स्निग्ध, स्पर्श, सौराष्ट्र और स्वर्गीय। तो अशुद्ध है स्वर्गीय, बाकी स्निग्ध, स्पर्श, सौराष्ट्र ये बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अशुद्ध शब्द है अनुसरण, अभ्यस्त, अध्यावसाय या अभिष्ट। तो अध्यावसाय है, ये गलत है, बाकी सारे ठीक है, अनुसरण, अभ्यस्त और अभिष्ट। 27 क्वेश्चन है, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है अभ्यगत, अर्थांतर और, तो बच्चे जो शुद्ध रहेगा इसमें वो रहेगा अभ्यगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द बताना है, पहला ही वर्ड जो है स्थायित्व, ये तो बिल्कुल ठीक है। शुद्धिकरण गलत है, अनुषंगिक गलत है, हिंग भी गलत है, तो पहला ऑप्शन है बिल्कुल। देखवा रहे हैं उसमें क्या है, वो देखिए उड़ान, हाँ याद है उड़ान है, बुद्धम से तिराक गए तो क्या ले रहे हैं यहाँ, खाली डब्बा को नहीं, रोज खिरोज खिए खाली डब्बे था ना, काल भी हो गए, पता नहीं करता सिक्का रहा उल्टे काम, खाली डब्बा सारे डब्बे खराब कर दिए, सौदा पाना ही नहीं माँ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, एक वचन या बहुवचन का बेमेल विकल्प है वृद्ध वृद्धजन, डाली डालिया। जो मतलब अशुद्ध है वो चिड़ना, डिब्बा डिबिया, ये गलत है, चिड़िया चिड़िया, बाकी सब ठीक है, जो 3 ऑप्शन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है मोर, नहीं, मार्ग नहीं, गेरू ये स्त्रीलिंग शब्द है, मिलान ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में का प्रसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है, वह तो जन्म का भिखारी है। तो इसमें का प्रसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है। 5 हाथ का डंडा ये भी ठीक है, 3 खंड का मकान ये भी ठीक है, उसका घोड़ा दौड़ता है ये भी ठीक है, बाकी तो ठीक है, वो गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है, सरोवर ये भी पुल्लिंग नहीं है, रायता ये भी पुल्लिंग है, कटहल ये भी पुल्लिंग नहीं है, सरसों, तो सरसों पुल्लिंग है, वो आप बोलकर भी पता लगा सकते हैं। अब की बार सरसों अच्छी नहीं तो पुल्लिंग में आएगा ना, अगर अच्छा नहीं तो वो देखो अच्छी नहीं तो स्त्रीलिंग में आया, अगर अच्छा आ जाता तो पुल्लिंग में आता, ठीक है ना। इसको बोलकर हमें एग्जैक्ट पता लगाना पड़ता है। अधिकरण कारक के प्रसर्ग में मे का असंगत प्रयोग हुआ है, यानी मे का गलत प्रयोग किस में हुआ है, हम में तुम में कोई भेद नहीं, गलत है ये। उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे घर में 4 दीवारी है, गलत है। देवताओं में कौन अधिक पूजा है, ये भी गलत है। तो सही प्रयोग जो हुआ है सेकंड में। सॉरी, नहीं भाई, मेरे को तो थोड़ा गलत लग रहा है। अच्छा, इसमें ये बताना है कि असंगत, हम में तुम में कोई भेद नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे घर में 4 दीवारी है, ये ठीक है। देवताओं में कौन अधिक पूज्य है, ये भी ठीक है। तो उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है, एक वचन के साथ जो प्रयोग होता है वो चीज बताना है। धाम नहीं, होश नहीं, आग ठीक है। आग एक वचन के साथ ही आता है हमेशा। नेक्स्ट है, एक वचन बहुवचन का बेमेल विकल्प है, क्या है, डिब्बा डिबिया। ये तो हो चुका है, डन, ये मैंने पेज दोबारा से निकाल लिया।